अस्सलामुअलैकुम। साइंस की दुनिया में जो आप देखने जा रहे हो उससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक ऐसी जगह जहाँ पे एक सेकंड में इंसान सो जाते से लेके एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो आप दुनिया की सबसे मिस्टीरियस चीजों को मिस कर दोगे। वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइजिंग वीडियो है। हवा में उड़ता पत्थर यानी फ्लोटिंग स्टोन इन जेरूसलम। तकरीबन 1 साल पहले ही इंटरनेट पर ये इमेज वायरल होने स्टार्ट हो गई और तकरीबन सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये इमेज बहुत तेजी से फैल गई। इस इमेज के बारे में ये बताया गया कि ये एक ऐसा पत्थर है जो कि हवा में एक जगह पर तैरता रहता है। कहा जाता है कि साल 1989 से ही, और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जेरूसलम जगह पर मौजूद है। अगर आप इस फोटो का एनालिसिस करें तो आसपास के घर, बिजली की तारें और दरख्त, रोड, ये सब आपको एक नॉर्मल जैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात ये, वहाँ अगर कुछ ऐसा होता तो वहाँ मीडिया कवरेज जरूर करता। और रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये पिक्चर असल नहीं है, बल्कि ये है असल पिक्चर। आप अपने इंटरनेट सोशल मीडिया पे आने वाली पिक्चर सर्कुलेट होते देख रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि रियलिटी ये है। जो लोग इस जगह पर नहीं गए, ज्यादातर वही लोग इस फोटोशॉप इमेज पे यकीन करते हैं। जो लोग इस जगह पर गए हैं उन लोगों ने जो पिक्चर बनाई है कि पत्थर एक्चुअली में एक से ज्यादा पॉइंट्स पर जुड़ा हुआ है, जमीन के कांटेक्ट में है ये पत्थर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज फोटोशॉप है। अगर आप इस जगह पर घूमने जाएंगे तो आप इस पत्थर को आसानी से खुद भी ढूंढ सकते हैं। अभी की इस जगह के पत्थर के बारे में मैंने आपको जो बताया वो तो फेक है, पर असल में इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में ऐसी अजीबो गरीब चीजें होती ही नहीं। दुनिया बड़ी परी है ऐसी अजीबो गरीब जगहों से। एक ऐसी ही अजीबो गरीब जगह जहाँ कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है, यानी द पेट्रीफाइंग वेल। आपने तो ये कहानियाँ सुनी ही होंगी जिसमें एक जादूगर इंसान अपने किसी भी दुश्मन को पत्थर में बदल देता था। हालांकि ये तो किस्से कहानियाँ ही हैं कि आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि असल में इस पूरी जमीन में एक ऐसी भी जगह है जहाँ कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है। ये इंग्लैंड में मौजूद है। ये एक आबशार जैसी है जिसका नाम है द पेट्रीफाइंग वेल। इसके ऊपर से पानी गिरता है, पर जहाँ पे नीचे वो पानी जमीन पर टच होता है उससे ऊपर इस जगह पर जादुई चीज होती है। लोग अपनी पुरानी चाबी, गुड़िया, हेडफोन और बहुत सारी चीजों को यहाँ छोड़ आते हैं, पर हफ्ते बाद ही जब वो वापस आते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनकी वही चीजें पत्थर में बदल चुकी हैं। बिल्कुल जादू की तरह ऐसा लगता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जगह नापाक है, इसलिए यहाँ कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है। किसी भी चीज को पत्थर में बदलना एक आम सी बात है, क्योंकि जो छोटे छोटे मिनरल्स जो कि आबशारों के पानी में होते हैं वो इस चीज पर जमे होते हैं, उस चीज की जगह ले लेते हैं और वो चीज पत्थर में बदल जाती है। पर बात ये है कि असल में इस प्रोसेस में 100 से भी ज्यादा साल लगते हैं। ये पिक्चर आप देखते होंगे जिसमें लंबे लंबे पॉइंटेड, लंबे नुकीले स्ट्रक्चर बने होते हैं। साइंस को ये तो पता है, पर हैरान कुछ सवाल ये है कि इस मिनरल डिपॉजिट को अगर 100 साल से भी ज्यादा वक्त लगता है, पर यहाँ ये हफ्ते भर में ये सब कैसे हो जाता है। और एक सवाल ये है कि पूरी जमीन पर सिर्फ यही ऐसी जगह क्यों है जहाँ ये सब होता है। ये सब आज तक यहाँ कोई नहीं समझ सका। कुछ भी हो, रोज यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं और अपनी चीजों को रखते हैं, और सिर्फ ये देखने के लिए कि एक हफ्ते बाद ही उनकी चीजें पत्थर में बदल चुकी हैं। खोखले पत्थर, रिंगिंग रॉक्स ऑफ पेनिसिल्विया। अमेरिका पेनिसिल्विया में एक जगह मौजूद है जो कि एक नॉर्मल पहाड़ी जगह जैसी नजर आती है, जहाँ पर बहुत सारे पत्थर एक जगह पर मौजूद हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक पार्क है जहाँ पर बहुत सारे दरख्त पौधे मौजूद हैं। इस पार्क के दरमियान में ये पत्थर हैं। ये पत्थर कहाँ से आए ये कोई नहीं जानता। ये पत्थर अचानक से इस पार्क के दरमियान में कैसे आ गए ये उस जगह के रिकॉर्ड में भी ठीक से पता नहीं चल सका। ये दुनिया की उस जगहों में से ऐसी जगह है जहां लोगों को ये नहीं पता ये जगह आखिर कैसे बनी। पर हैरानकुन बात ये है कि ये पत्थर दिखने में तो नॉर्मल होते हैं, पर यहाँ 3 तरह के पत्थर मौजूद हैं। इन पत्थरों में से कुछ पत्थरों को आप हैमर यानी हथौड़े से मारेंगे तब आपको कोई भी आवाज नहीं आएगी, जबकि इनमें से कुछ पत्थर ऐसी आवाज देते हैं कि किसी खोखली चीज को मारा जा रहा हो। और तीसरी तरह के वो पत्थर है जिनमें से 1 घंटे जैसी आवाज आती है। किसी को भी अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ये अजीब पत्थर कहां से आए हैं और डिफरेंट आवाजें क्यों निकालते हैं।
एक ऐसी जगह जो दुनिया से कटी हुई है। ज़ोना डेल सिलेंसियो मतलब द जोन ऑफ साइलेंस। मेक्सिको में 50 किलोमीटर तक एक ऐसी जगह है जहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करती। इस जगह पर कोई भी सेल फोन टावर काम नहीं करता। इस जगह पर टावर्स बहुत से हैं, पर इस जगह के अंदर टावर काम ही नहीं करते। अगर आप इस जगह पे गए हैं तो आपने अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन किया है तो आपके फोन का ब्लूटूथ भी काम नहीं करेगा और ना ही कोई रेडियो सिग्नल जहां तक पहुंचता है। बहुत से लोगों ने यह बताया है कि यहाँ पर कंपास चारों जगह पर घूमने लगती है। इस जगह पर कोई इंसान जाता है तो उसका कनेक्शन पूरी दुनिया से कट जाता है। नासा के बनाए गए इक्विपमेंट्स भी जहाँ पर ठीक से काम नहीं करते। एक ऐसा जंगल जहां लोग गायब हो जाते हैं, यानी बनिंगटन ट्रायंगल। अमेरिका में एक छोटा सा एरिया है जो कि बनिंगटन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। 1947 में एक 75 साल का इंसान ग्रुप में उसी एरिया के अंदर गया। वो उस ग्रुप को लीड कर रहा था, इसीलिए शाम के वक्त वो ग्रुप से थोड़ा आगे निकल गया। पर अजीबोगरीब बात ये हुई कि वो गायब ही हो गया। और ठीक एक साल बाद ही 1946 में पोला वर्ल्डन 18 साल की एक स्टूडेंट उस जंगल में अकेली हाइकिंग करने के लिए गई। उसको उस जंगल के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पता था, पर अफसोस की बात यह है कि वो भी कभी लौट के नहीं आई। ऐसी और भी अजीबोगरीब वाकया इस जंगल में हो चुके हैं, बिल्कुल बरमुंडा ट्रायंगल की तरह। इस जंगल में ऐसा क्यों होता है ये कोई भी नहीं आज तक जान सका। सोता हुआ शहर यानी द स्लीपिंग सिटी कराची नाम की जगह पर 2013 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ सके। पूरे एक साल तक यानी 2013 में वहाँ के सब लोग पूरा दिन सो के गुजारते थे। जी हाँ, लोगों को बैठे बैठे एक सेकंड में नींद आ जाती थी। चाहे वो रोड पर चल रहे हो या क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हो, सभी अचानक सो जाते थे। चाहे कोई बूढ़ा हो या बच्चा हो, सभी पूरा दिन सोते रहते थे। और जहाँ तक के उस जगह के जानवर भी दिन भर एक जगह पर सोते हुए दिखाई देते थे। पर एक साल बाद ही सब कुछ पहले की तरह हो गया। पर ये एक साल तक ऐसा क्यों हुआ ये कोई भी नहीं जान सका। कुछ लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज भी मौजूद हैं और उनसे जहरीली गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो गई है। पर यह लॉजिक यहाँ पर फुलफिल नहीं होता क्योंकि फैक्ट्रीज तो हर जगह ही होती हैं। और यह सिर्फ एक साल तक ही क्यों हुआ? फैक्ट्रीज तो अब भी वहाँ चल रही हैं। 2015 की एक रिपोर्ट के हिसाब से जहाँ की आधी आबादी इस वाकये के बाद किसी और जगह चली गई। कितनी अजीब बात है ना? उबलती हुई नदी द बॉइलिंग रिवर अमेज़न जंगल के अंदर एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर तकरीबन 91 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री में पानी उबलता है, पर नेचुरली जंगल के अंदर 91 डिग्री होना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। पर यह सच में है। इस पानी में कुछ भी गिरे तो वो उबलने लगता है, भले ही वो कोई दरख्त का पत्ता हो या कोई भी मेंढक वगैरह। ऐसा तब होता है जब वो नदी किसी वोल्केनो के नजदीक हो, पर इस जगह के नजदीक कोई भी वोल्केनो नहीं है और सबसे करीब वोल्केनो भी 700 किलोमीटर दूर है। इसीलिए किसी को ये नहीं पता चल सका कि ये नदी उबलती क्यों है। दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं पर किसी में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टोन स्फीयर्स। जब मैं पत्थर बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में एक ऐसा पत्थर आता है जिसका कोई भी परफेक्ट शेप नहीं है। पर इन पत्थरों को देखकर आपको क्या लगता है? 1930 में ये गोल गोल पत्थर जहाँ नजर आए थे, पर ये खुद से ही बनाया हुआ पत्थर इतना परफेक्ट और गोल शेप में कैसे हो सकता है? पूरे एरिया में ऐसे ही पत्थर नजर आते हैं। इसके बारे में पास्ट में कहीं कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसे किसी ने पहले बनाया हो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा भारा, परफेक्ट और गोल पत्थरों को बनाने की टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी। इतनी भारी पत्थरों का होना, वो भी इतनी परफेक्ट गोल शेप में, ये बात साइंटिस्ट को किसी भी हाल में हजम नहीं हो रही। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपको इन सब हैरान कुन चीजों में से कौन सी चीज मजे की लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।